नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम क्षेत्र हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम क्षेत्र है जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी चुनाव हो सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं जमशेदपुर जिला में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 11 में आए हुए हैं। यहाँ की जो पार्षद हैं मंजू देवी जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो मंजू जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ। अच्छा बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 4 साढ़े 4 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? हाँ, हुआ है। 32 साल से पेंडिंग में ये मेन रोड था, इसको पहले हम बनवाए। ब्रांच रोड बहुत बना है और बहुत अभी आया है टेंडर, बालू और गिट्टी का चलते नहीं बना है, वो भी बनने वाला है। आवास आपका 40 ठो बना और वृद्धा और विधवा पेंशन 80 ठो बना और 250 आपका राशन कार्ड बना है। हाँ, नाली बिजली हम जो वादा किए थे वो सब पूरा किए जी। जो वादा किए थे उस वादा को आपने धरातल पर उतारने का काम किया। हाँ, इसको किए। और आदित्य गार्डन का जो मेन रोड है, इसी तरह मेन रोड से छठ घाट तक उसको भी हम डाल चुके हैं इसमें बोर्ड मीटिंग में। वो भी देखिए कब पारित होता है, उसके बाद उसको भी बनवाएंगे। और जो माने जनता तो मेरा परिवार है, उस चीज़ को हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। जो ये लोग को चाहिए, आगे भी मौका मिलेगा तो आगे भी जितना विकास का काम है वो पूरा करेंगे जी। ये बताइए कि आप जनता के आपने जनता के बीच गए और जाने के बाद आपने वादा किया और उस वादे को आपने धरातल पर उतारने का काम किया। तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जो आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें? कोई ऐसा काम? ये मेन रोड, मेन रोड जो 32 साल से नहीं बना हुआ था। पेंडिंग में था, चलने जोग नहीं था, पैदल भी नहीं चल पाते थे लोग। डेली वृद्धा बूढ़ा बच्चा डेली गिरता था। इसके बनने से परिवार पूरा जनता बहुत खुश है, बहुत। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी वर्तमान में? वर्तमान में पानी। हाँ, तो पानी के लिए भी पाइपलाइन बिछा हुआ है, टंकी बन रहा है। हाँ, जिंदल के द्वारा बन रहा है और देखिए वो कब तैयार होता है। ये बताइए, का टाइम लिया है लोग, 6 महीना का टाइम लिया है, देखिए कब। मुझे लगता है कि कार्यकाल समाप्त होते होते ये आप लोग का काम हो जाएगा। देखिए कोशिश तो है, कोशिश तो। क्योंकि जब 6 महीने का टाइम दिया गया है तो निश्चित वो 6 महीने पे काम पूरा करेगा। हाँ हाँ। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको दूसरी बार मौका मिलता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो क्या कुछ सोचे हुए हैं इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए? आपने कुछ सोचा होगा ना कि मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। जो पिछले चुनाव में जब गए थे तो आपने वादा किया, उस वादे को आपने निभाया। तो इस बार किस वादे के साथ आप जाते हैं? इस बार जो बाकी बचा है उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे जी। ब्रांच रोड बहुत बन गया है, कुछ बाकी है, उसको पूरा करेंगे। आदित्य गार्डन का जो मेन रोड है उसको पूरा करेंगे। और जो छोटा मोटा जैसे मंदिर वगैरह सौंदर्यीकरण है, ये सब करेंगे। विधवा वृद्धा का भी जितना आ रहा है सब पेंशन लागू हो रहा है, ये सब कर रहे हैं। विकलांग का हो रहा है। अपने तरफ से देखिए कोई कोशिश छोड़ नहीं रहे हैं, हर कोशिश किया जा रहा है। अब जनता के ऊपर है, चुने नहीं चुने ये तो ये लोग के ऊपर है। बिल्कुल, जब आप जनता के बीच गए हैं और आपने बेहतर काम किया है तो निश्चित तौर से आपको काम करने का जनता दोबारा से मौका देगा। तो ये बताइए कि इस बार जनता अगर दूसरी बार मौका दे देता है और इस बार पार्षदों के बीच से ही उप महापौर का पद चयनित होगा, तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? हाँ, करेंगे करेंगे। तो आपने मन बनाया है कि वो इस बार उप महापौर के लिए फाइट करेंगे। अच्छा, कोरोना काल में कैसे लोगों को आपने मदद की? इन लोग को राशन कपड़ा सब कुछ दिया गया।
मैंने आया कोटा से, ये लोग भी नगर निगम से आया, और हो सका तो हम भी दिए, ये लोग को भूखे नहीं रहने दिया। जी। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो तो दिया ही गया, लेकिन आप अपने स्तर से भी लोगों को हर संभव आपने मदद किया। आज भी कोशिश करते हैं कि कोई भूखा न रहे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है जब तक कि 2 साल से ऊपर के बच्चे को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है, और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार कर? गलत है, गलत है, नहीं होना चाहिए। ये लोग दूना कर दिया है। मान लीजिए आम जनता जिसका झोपड़ी है वो कहाँ से देगा? पैसे वाला तो दे रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से दूना टैक्स देगा? ये होल्डिंग टैक्स ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, और भारत का संविधान एक है, तो एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा दिया जाता है, और आप लोग को केवल और केवल मानदेय मिलता है, वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। तो क्या इसके लिए आपने बोर्ड में आवाज उठाया? केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? जब भारत का संविधान एक है तो क्या आप लोग को ये सुविधा नहीं मिलना चाहिए? देखिए, सुविधा के लिए बोर्ड मीटिंग में उठा, उसके लिए क्या हुआ कि अभी ये लोग 1 साल से 1.5 साल से 30 लीटर सिर्फ दे रहा है पेट्रोल का। शुरू में बोले कि महीना में, तो अभी इस जनवरी को बोर्ड मीटिंग में बोले कि 50 लीटर देंगे, लेकिन नहीं देता है लोग, नहीं देता है लोग। वही 30 लीटर का 1.5 साल से मिल रहा है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। इसके लिए भी बोर्ड मीटिंग में बहुत पार्षद बोला कि एक ही साथ आप जोड़ के दीजिए, मानदेय और पेट्रोल का दोनों जोड़ के दीजिए। तो नहीं, कमिश्नर सर जब साइन करेंगे तब देंगे, इसका भी कोई वो नहीं है। और कुछ तो पार्षद को मिलता ही नहीं है। नहीं, तो इसके लिए क्या पेंशन सुविधा या स्वास्थ्य लाभ वगैरह इस सब के लिए कुछ बोर्ड में आवाज नहीं उठी? नहीं, 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 इसके लिए कोई सुविधा देने को तैयार नहीं है लोग, कुछ नहीं। मोबाइल देने को तैयार बोला था लोग, वो भी नहीं। बोर्ड मीटिंग में सारे पार्षद बोले कि आप लोग को इनोवा मिला है तो कम से कम हम लोग को अल्टो दीजिए, तो उस पर भी नहीं कुछ बोला लोग। कमिश्नर साहब, मेयर, उप मेयर सब खड़े हो गए, नहीं तैयार हुए। तो वो 3.5 साल के बाद, 3 साल के बाद तो वही 30 लीटर पेट्रोल दे रहा है लोग। हाँ, वही आगे जनवरी से। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में आप लोग का चुनाव करवा लें, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पे चुनाव? देखिए, चुनाव तो समय पर होना चाहिए, जब मेरा कार्यकाल खत्म हो। अब पहले होगा तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे, करेंगे, क्या करेंगे। जब आप राजनीति में आ गए हैं और जब जनता के बीच हैं तो हमेशा तैयार रहना। हाँ, हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे, बताइए कि आप एक महिला हैं, पार्षद हैं, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, आज वो राष्ट्रपति बन गई हैं, उनका भी राजनीतिक करियर का शुरुआत जो है पार्षद से हुआ। कैसा लग रहा है, क्या प्रेरणा लेते हैं आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रेरणा मिला है कि एक मैंने औरत होते हुए राष्ट्रपति बनी है, अच्छा लग रहा है। और जमीन से उठ के बनी? हाँ, जमीन से उठ के। होता है कि विरासत में मिला तो चले राष्ट्रपति नहीं, बन। नहीं, नहीं, जमीन से उठ के ऊंचाई पर पहुंची है। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? हेमंत सरकार ने कैबिनेट में इसे पारित कर दिया गया है, मतलब पारित कर दिया गया है, तो क्या आपको लगता है, क्या इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है? हाँ। हालांकि विधानसभा में जाएंगे, लोग पारित करेंगे। नहीं, नहीं, पुनर्विचार की आवश्यकता है, और 32 का खतियान नहीं होना चाहिए। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं मंजू देवी, वार्ड नंबर 11 के, क्या कुछ कहे वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।